और जिस व्यक्तित्व को गढ़कर जा रही हैं समाज के लिए, वो कहीं ना कहीं हमेशा हम उनके हर एक कार्य में, हर एक दृष्टिकोण में, हर एक वक्तव्य में माँ की छाप को देखा जा सकेगा। क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि माता पिता कहीं नहीं जाते, वो यादों में हमेशा हमारे साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं अपना वो आशीर्वाद हमेशा बरसाते हैं, भले ही वो हमारे साथ ना हो। क्योंकि ये जिक्र भी अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने किया था। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री अपनी माँ की। और ये उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा था कि जब उन्होंने घर छोड़ने का कठिन फैसला लिया तो अपने कलेजे पर पत्थर रख के माँ ने उन्हें जाने जरूर दिया, लेकिन जिस हाल में भी वो रहे, जहां भी वो रहे, माँ की वो सुखद अनुभूति, माँ का वो स्मरण उन्हें हमेशा गर्माहट, ऊष्मता देता रहा। अंतिम यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ का निधन हुआ है और वो अपनी माँ के अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए, हमने देखा कुछ देर पहले वो एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद गांधीनगर, और ये अपनी माता जी की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री शामिल होते। तो माँ के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा है और गांधीनगर के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। तमाम वो जो ये एक दुखद क्षण जिसके लिए लगातार जो अन्य अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से भी शोक संदेश आते हुए, तो अपनी माँ की अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए एक आम बेटे की तरह, जिस तरह से इस वक्त पर एक बेटे के कर्तव्य को निभाते हुए प्रधानमंत्री सारे कार्यक्रम जो है वो रद्द करते हुए यहाँ पहुँचे और अपनी माँ की इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो 100 साल के जीवन का ये जो अंत हुआ है हीराबेन का, और साफ तौर पर अपनी माता जी की शमशान यात्रा में कंधा देते हुए प्रधानमंत्री, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका जीवन जो है, प्रधानमंत्री का जो जीवन है, जो संघर्ष उन्होंने देखे, जो दार्शनिक पाठ और जो अनुभवों से, तजुर्बों से सीखा, जो पहली शिक्षक रही हैं प्रधानमंत्री की, वो उनकी माताजी रही हैं। और अपने ब्लॉग में कई वाक्यों के जरिए, चाहे हम स्वच्छता का जिक्र करें, साफ सफाई की बात की जाए कर्तव्य परायणता की बात की जाए, उस आखिरी शख्स को मुख्य धारा में शामिल करने की तमाम जो अन्य विशेषताएं हैं, ये उन्होंने अपनी माताजी से ग्रहण की। तो प्रधानमंत्री की माताजी से जो उन्होंने सीखा वो उनके व्यक्तित्व में साफ तौर पर झलकता है। और यही हम देख रहे हैं कि आज एक आम बेटे की तरह अपनी माँ को कंधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनका आखिरी सफ़र है। और इस आखिरी सफ़र के बारे में जिस तरह से उन्होंने जानकारी जब ट्वीट के माध्यम से दी, तो ये लिखा था कि बहुत 100 साल का जो उनका जीवन रहा वो सुखद रहा। 100 साल के इस जीवन यापन करते वक्त अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में भी अपना सारा काम खुद हीराबेन किया करती थी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जितने प्रधानमंत्री वो आपके हैं उतने मेरे भी, लेश मात्र भी घमंड नहीं था। हमेशा ये कहा कि वो जनता के, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो ये जो कहीं ना कहीं एक मॉडेस्टी है, ये विनम्रता है, ये हमने प्रधानमंत्री में भी देखी। और प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, और ये जो विशेषता है, इसका अगर हम कहें योगदान जो है वो उन्हें उनकी माताजी से मिला। वो खुद 18 घंटे काम करते हैं, उनकी माताजी भी आखिरी पड़ाव तक अपना काम खुद करती रही। तो आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता का जो पाठ है और खुद को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे स्वच्छ रखना है, इसका पाठ भी उन्होंने अपनी माताजी से लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ की अर्थी को कंधा देते हुए और श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए अपनी माताजी के लिए। कई ऐसे जो शब्द हैं जो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखे और कहा कि किस तरह से माँ भले ही ऊर्जावान कम हो गई हो शरीर से, लेकिन मन ऊर्जावान था। हमेशा उन्होंने देखा कि मन की ऊर्जा उनकी यथावत है, और अगर आप मन से कहीं ना कहीं सशक्त हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं। और इसका जिक्र उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा, और ये हमने उनमें देखा भी है कि मेहनत से वो कभी नहीं घबराई। उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या आपके समक्ष है, कोई भी कठिनाई आपके समक्ष आती है, तो मेहनत कीजिए। अय्यर साहब, ये बहुत ही भावपूर्ण दृश्य हैं। एक आम बेटे की तरह प्रधानमंत्री अपनी माताजी को कंधा देते हुए, और इस वक्त पूरा देश इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री के साथ। बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि उनके सारे बाकी भाई भी उसमें शामिल हैं। आप देख रहे हैं कि उनके बड़े भाई सोमा भाई भी हैं, और उनके सबसे छोटे भाई पंकज मोदी जी, वो भी अपने कंधे में उठा के ले गए।
तो आप देख सकते हैं कि सारा परिवार इस समय इसमें शामिल है और प्रधानमंत्री भी उसी गाड़ी में बैठे जिस गाड़ी में उनकी जी अंतिम यात्रा हो रही है। ये सबसे एक टचिंग दृश्य है। बिल्कुल आयर साहब, ये जो एक लम्हा होता है, ये जो एक वक्त होता है, ये कई भावनाओं को अपने साथ लेकर आता है। जब ये जो कंधा देने के दृश्य हम देख रहे हैं, जो अंतिम विदाई हम देख रहे हैं, आखिरी विदाई देख रहे हैं, अंतिम जो सफ़र देख रहे हैं उनकी माता जी का, ये सबके जीवन में आता है। लेकिन जो भावनाएं इस वक्त स्मरण शक्ति में चल रही होती हैं वो यही होती हैं कि किस तरह से हमने अपनी माँ के साथ जीवन व्यतीत किया, क्या मूल्य, क्या जीवन सिद्धांत हमने उनके साथ लिए, क्या अच्छे पल बिताए, क्या खट्टे पल बिताए। तो ये एक भावनात्मक हम कह सकते हैं यात्रा होती है। वो हर उस व्यक्ति के लिए होती है जिसका जुड़ाव भावनात्मक तौर से बहुत ज़्यादा होता है। और कहते हैं कि सभी रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन एक रिश्ता जो नाल से जुड़ा होता है वो माँ और बच्चे का होता है। बिल्कुल। ये कभी माँ के प्रति देखिए, और व्यक्ति कोई भी हो, कुछ भी हो अपने पब्लिक लाइफ में, लेकिन माँ के प्रति एक जो हमारी एक अटैचमेंट होती है, एक डेडिकेशन होती है, ये आज सामने दिखाई दे रहा है कि आज वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं है, वो अपने एक माँ के बहुत प्रिय बेटे हैं और बाकी भाइयों के साथ, सबके साथ वो एक प्रकार से अपने कर्तव्य, जो परिवार के प्रति एक कर्तव्य है, वो आज निभा रहे हैं। और ये हमने देखा है कि हमारे ये में देखिए, वो कभी फैमिली के साथ इतने कभी अटैच नहीं थे, केवल माँ के प्रति उनका एक कमिटमेंट था। जब भी मौका मिला वो जाते थे, मिलते थे। और ये भी लिखे, अब उस ब्लॉग में भी जिक्र किए कि जब से वो दिल्ली शिफ्ट किए 2014 में, उसके बाद उतना समय नहीं मिला उनको माँ के साथ मिलने के लिए। लेकिन जब भी मौका मिला है, जब भी गुजरात जाने का अवसर मिला है, जब भी अहमदाबाद जाने का अवसर मिला है, वो हमेशा जाते थे माँ के साथ। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, और कभी उनके हाथ से खाना खिलाना, मतलब खाना, और उनकी थोड़ा पूछ लेना, हालचाल पूछ लेना। ये सब प्राइम मिनिस्टर के लिए एक अपनी कीमती समय में एक और भी कीमती एक इंटरेक्शन रही है। आयर साहब, क्योंकि ये बहुत भावपूर्ण पल हैं और जिस तरह से माता जी को नमन करते हुए अंतिम विदाई दी जा रही है, सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिसका जिक्र आपने भी किया कि काफ़ी कम समय तक अपनी माँ के साथ रहे प्रधानमंत्री, और लेकिन जब भी वो गांधीनगर गए उन्होंने अपनी माँ से मुलाकात की। वो जो मुलाकातें हैं जो हमने अभी हाल ही में दृश्यों के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुँचाई, चाहे जन्मदिवस पर मिलना हो या जब जब वो गांधीनगर गए तो अपनी माँ के साथ उन्होंने वो भावनात्मक पल साझा किए, आज उन्हीं भावनात्मक पलों को याद करने का दिन है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से जिन गुणों का, जिन विशेषताओं का हम जिक्र लगातार करते हैं और हम प्रधानमंत्री में देखते हैं, वो और कुछ नहीं, उनकी माताजी का अक्स है। बिल्कुल। देखिए, माँ ने उनको सब कुछ दिया, माँ ने उनको सब कुछ इम्पार्ट किया। और जितने, देखिए, माँ ऐसी व्यक्ति है, एक हर मतलब व्यक्ति के जीवन में जो भी चीजें हम सीखते हैं वो बचपन में ही सीखते हैं। जो भी वैल्यूज हमें मिलता है उसी समय मिलता है। देखिए, बाद में उसी वैल्यूज पर आपका कमिटमेंट बढ़ता है जब आप दुनिया की सच्चाई समझ लेते हैं, जब दुनिया के रिश्तों को समझ लेते हैं, और जो कर्तव्य रहता है आपके सामने समाज के प्रति, अपने